वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में देखेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे उसका बहुत ही तेजी से रणनीतिक तौर पर आंसर दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपोर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और उनको टैकल करने के तरीके के बारे में समझेंगे और उस पे किस प्रकार का टाइप लगा हुआ है, किस प्रकार का नियम लगा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि फिश को एक निश्चित कूट भाषा में EHRG लिखा जाता है तो जंगल को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिकोड करने के लिए आपको हर एक लेटर का वैल्यू पता रहना चाहिए। मैं हर एक सेशन में बताता हूं, जब तक आपको लेटर के वैल्यू नहीं पता रहेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है लिखा है, देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि लिखा है फिश, फिश फिश का कोड किया हुआ है EHRG। तो सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू है, तो वैल्यू इसका होता है 6 और इसका होता है 9 और इसका होता है 19 और इसका होता है 8, इसका होता है 5, इसका होता है 8, इसका होता है 18 और इसका होता है 7। तो सबसे पहले मिलाएंगे कि इसमें किया क्या है, क्या ऑपरेट किया है। तो देखिए दोस्तों, F को E लिखा है, मतलब कि 6 को 5 लिखा है, यानी कि माइनस का 1 किया है। 9 को 8 लिखा है, इसका मतलब कि माइनस का 1 किया हुआ है। 19 को 18 लिखा है, मतलब कि माइनस का 1 किया है। और 8 को 7 लिखा है, मतलब कि माइनस का 1 किया है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हर एक लेटर के वैल्यू में से -1 करके जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है उसके लेटर में कोड कर दिया है। यही पैटर्न का उपयोग करके हम लोग जंगल को कोड करेंगे। तो जंगल देखिए, JUNGLE, जंगल। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप तुरंत पुट करेंगे। 10, 21, 14, 7, 12 और 5। और इसमें करना क्या है, -1। जैसे ऊपर -1 करके नोट किया है वैसे सब में हम लोग -1 कर लेंगे। -1, -1, -1, -1, -1, -1। तो फिर इसका कोड क्या बनेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 का वैल्यू होता है I का, I 9 का होता है। 21 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 20 और 20 किसका वैल्यू होता है T का। 14 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 13 और 13 किसका वैल्यू होता है, 13 है यम का। आगे देखते हैं 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो 6 किस लेटर का वैल्यू है, तो 6F, F का वैल्यू है। फिर अगला है L, 12 में से घटाएंगे 11 आएगा और 11 किसका वैल्यू होता है, 11 है K का। उसके बाद आएगा आपका E, 5 और 5 में से घटाएंगे 4 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है D का। तो जिस पैटर्न पर फिश को कोड किया था उसी पैटर्न पे हमने जंगल को कोड कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ITMFKD। तो यहाँ पे फर्स्ट ITMKFKD
ये ऑप्शन है फर्स्ट इसका आंसर हुआ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कूटतंत्र में शिप को GAXXR के रूप में लिखा जाता है और ब्लिट को HPXTN के रूप में लिखा जाता है, तो स्लेट को किस कूटतंत्र में लिखा जाएगा या कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखा क्या है? लिखा है शिप। देख लेते हैं आगे। हाँ, तो इसको लिखा है शिप, SHEEP। शिप को जो कोड किया हुआ है वह कोड किया है GAXXR में, GAXXR में कोड किया हुआ है। सॉरी, ये शिप रहेगा, शिप। और फिर HPXTN इसको ये कोड किया हुआ है ब्लीड का। तो इसको थोड़ा सा इसको पहले नोट करेंगे। इसको फिर से देख लेते हैं। शिप को लिखा है शिप को लिख रखा है GAXXR और फिर ब्लिट BLEAT, ब्लिट को लिख रखा है HPXTN। तो पूछ रखा है कि स्लेट को क्या कोड करें? SLATE, स्लेट को क्या कोड रखें या क्या कोड करें? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे कि इसमें किया क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें ज्यादातर देखिए यहाँ पे कॉमन पैटर्न का उपयोग किया हुआ है। यहाँ पे कॉमन पैटर्न का उपयोग किया है, जैसे कि S को G लिखा है, H को A लिखा है, E को XX लिखा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं E को X ही लिखा है। तो यहाँ पर कॉमन पैटर्न का उपयोग किया है। तो यहाँ पे S का कोड है G, तो S के स्थान पे लिखेंगे G। और फिर H का कोड किया है A, तो यहाँ पे H है नहीं, L को देखते हैं, तो L का कोड किया है P, तो L के स्थान पे लिखेंगे P। फिर A का कोड किया है T, तो A के कोड पर लिखेंगे यहाँ पे T। फिर T को कोड किया है यन के रूप में, तो T के स्थान पर यहाँ पे नोट करेंगे यन। और E का कोड कर रखा है X, तो E के स्थान पर हम लोग कोड करेंगे X का। तो इस तरह से SLATE को GPTNX के रूप में कोड किया जा सकता है। आप लोग इसका ऑप्शन मिला सकते हैं GPTNX, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कूट के एक विशेष तरीके में शब्द सेंट्रल को ABCDEFG के रूप में कूट किया जाता है और प्लेनेटेरियम को HGFCBDFEIJK के रूप में। तो इसी कूट के साथ
LANTERN, लैंटर्न को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको पुट करेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान दें कि इसमें भी आपका कॉमन पैटर्न का उपयोग किया गया है। इसमें कॉमन पैटर्न में होता क्या है कि जो शब्द, जैसे यहाँ पे सी को कोड ए के रूप में किया है, तो जहां पर भी सी आएगा वहां पर उसका कोड ए ही किया जाएगा। जैसे ई का कोड यहाँ पे बी किया हुआ है, तो हर जगह ई का कोड बी ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ई का कोड यहाँ पे, जैसे अभी देख सकते हैं, जैसे सी है, सी का कोड किया है यहाँ पर ए कोड किया है, ई का कोड किया है बी। वैसे ही यहाँ पर बी का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का कोड किया है एफ, तो यहाँ पर ए का कोड किया है एफ। तो इसी तरह से इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन पैटर्न में चीजें मिलती हैं, तो फिर हम लोग बताना है LANTERN को कोड करना है। तो कॉमन करेंगे, यल को खोजेंगे, यल का कोड किया है, यल सेंट्रल में यल आता है और यल के लिए कोड किया है जी, तो यल के लिए कोड करेंगे हम लोग जी, नीचे कर सकते हैं। और फिर ए को देखिए, ए का कोड किया है एफ, तो ए के लिए कोड करेंगे हम लोग एफ। फिर यन सर्च करिए, एन का कोड किया है सी, तो एन के लिए हम लोग कोड करेंगे यहाँ पे सी। फिर टी को सर्च करते हैं, तो टी के लिए लिख रखा है डी, तो टी के जगह पे यहाँ पे हम लोग इसको कोड करेंगे डी के रूप में। फिर ई को सर्च करते हैं, तो ई को लिखा है बी, तो ई के जगह पे हम लोग लिखेंगे बी। फिर आर को लिख रखा है ई, तो आर के जगह पे कोड करेंगे हम लोग ई का। फिर एन के जगह पे सी कोड किया है, तो एन के जगह पे हम लोग सी कोड करें। तो अब ये जो है इसका आंसर हुआ। आप लोग ऑप्शन मिला सकते हैं, कौन सा है, GFCD ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ये अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे कॉमन पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आराम से पूरे पैटर्न को स्टडी करके इसका आंसर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है